बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दूसरे मैच में पिशावर ज़ल्मी को हार मिली है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हाथों। वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने जनाब इस साल पीएसएल के आगाज से पहले अपने कप्तान को तब्दील करके रख दिया था, और इस तब्दीली के पीछे की कहानी यह थी कि जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो पिछले लंबे अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग की एक नाकाम टीम साबित हो रही है, तो अब जनाब जो नए कप्तान है रिलो रूस, जिन्हें जनाब मुल्तान सुल्तान से ट्रेड इन किया गया था वापस क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, क्योंकि जब से रिलो रूसो जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ कर गए थे, तो तब से ही जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की किस्मत है वो जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स से रूठी हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज कप्तानी में उनका पहला मैच था और पहला मैच ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है उन्होंने जीत लिया है। लेकिन सिर्फ यह मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिलो रूसो की कप्तानी की वजह से नहीं जीता। यहां पर जनाब पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील ने भी एक की रोल प्ले किया है, और वो सऊद शकील जिनके बारे में ड्यूरिंग मैच बार बार ये तस्करा हो रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने इनको पिक तो किया था, लेकिन इनको मुसलसल 33 मैच जो हैं वो बाहर बिठाकर रखा गया, और आज जब इनको चांस दिया गया है तो इन्होंने उस चांस के ऊपर जो चांस लिया है और जिस तरह से बल्लेबाजी की है कि दूसरे एंड पर जेसन रॉय जनाब सऊद शकील का साथ दे रहे थे, लेकिन जो गेम में तबाही मचाई, जो जनाब लाहौर के स्टेडियम में आग लगाई, वो सऊद शकील ने लगाई थी। वो सऊद शकील जिनके बारे में बेशतर क्रिकेट पंडित जो हैं वो ये दावा करते थे कि जनाब ठीक है, ओडीआई में किसी ना किसी हद तक सऊद शकील जो हैं वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट जो सऊद शकील का बेहतरीन फॉर्मेट माना जाता है, उसमें सऊद शकील ने परफॉर्मेंस दी हुई है। जब श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने श्रीलंका के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, उस वक्त भी इनको जनाब एशियन डॉन ब्रैडमैन का जो टाइटल है वो दिया गया था। लेकिन पीएसएल में इनकी जो पोजीशन थी उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि इनको जो मुल्तान क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उन्होंने जनाब वाइस कप्तानी तो दे दी है, लेकिन ये खेलेंगे किस पोजीशन पर, इस बारे में मजहर अरशद साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े जनाब स्टैट्स प्रेजेंट करने वाले शख्सियत हैं, उन्होंने इंडिकेट किया था कुछ अर्सा पहले कि जो बेस्ट पोजीशन हो सकती है सऊद शकील के लिए वो एज एन ओपनिंग बल्लेबाज हो सकती है। और आज जब इन्होंने ओपनर खेलते हुए तबाही मचाई, तो उसके बाद भारतीय मीडिया पर भी जनाब इन्हीं का चर्चा हो रहा था और इन्हीं को लेकर बातें जो हैं वो की जा रही थी। इसके अलावा एक और दावा जनाब किया गया है कि सऊद शकील जो है वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जितवा सकता है। सो पहला मैच, और उस पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी उसी बुनियाद पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात भी करना शुरू कर दिया है। सो सारी डिटेल्स जनाब जो भारतीय मीडिया के ऊपर पीएसएल के दूसरे मैच को लेकर डिस्कशन चल रही थी, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सऊद शकील के हवाले से जो बड़ा दावा किया गया है ये भी आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब अगर स्टार्ट किया जाए जो आज मैच में जो कुछ हुआ, मैच समरी अगर आप सुन लें, तो जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बैट फर्स्ट कर रहे थे, और जेसन रॉय सऊद शकील ओपनिंग करने के लिए आते हैं। जो पहली बॉल फेस की वो जेसन रॉय ने की, लेकिन दूसरे एंड पर खड़े सऊद शकील ने जनाब जो छक्का लगाया, जिशान जो अभी अंडर 19 बॉलर हैं, तो वहीं से पता चल गया था कि जनाब ये क्लियर माइंड के साथ आए हुए हैं। और उसके बाद जो जनाब हेलीकॉप्टर शॉट खेली सऊद शकील ने, वो गई तो चौके के लिए थे, छक्का तो नहीं था हो पाया था, लेकिन वहां से भी जनाब क्लियर इंडिकेशंस जो हैं वो पता चलती गई कि जनाब जो शेन वॉटसन है उन्होंने ये बताया कि जनाब आपने तेज खेलना है। सो सऊद शकील ने 47 गेंदें खेली, 74 रन स्कोर किए 157.44 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि जेसन रॉय जो हैं उन्होंने 48 गेंदें खेलकर 75 रन स्कोर किए, और इनका स्ट्राइक रेट था 156.25, और 157 रन के ऊपर जाकर पहली विकेट जो है वो सऊद शकील की सूरत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की गिरती है। जैसे ही सऊद शकील आउट होते हैं उसके बाद रिलो रूसो जो है वो बैटिंग के लिए आते हैं, और इन्होंने भी आते साथ ही जो धमाका है वो करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 7 गेंदें खेली और 14 रन जो है वो इन्होंने स्कोर किए। इसके बाद शेरफन रदरफोर्ड जो जनाब लास्ट सीजन में
पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेल रहे हैं। उन्होंने जनाब 13 गेंदें खेली और 3 चौकों की मदद से 20 रन जो हैं वो स्कोर किए। जबकि ख्वाजा नाफे, जिनके बारे में जो पाकिस्तान के लोकल क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको जनाब बहुत लेट जो है वो चांस मिला, लेकिन उन्होंने भी आखिरी बॉल के ऊपर चौका लगाया और यूं जनाब सिर्फ 3 गेंदें खेलकर 6 रन जो हैं वो उनके खाते में आए। मोहम्मद वसीम जूनियर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ट्रेड इन होकर आए, उन्होंने जनाब 2 गेंदें खेलकर 4 रन जो हैं वो स्कोर किए। जबकि सरफराज अहमद ने सिर्फ 1 गेंद खेली और वो गेंद जो थी वो भी डॉट हो गई। और 20 ओवर्स के अंदर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स था उन्होंने 206 रन बनाए, 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए। और अगर पेशावर की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो सलमान इरशाद ने 4 ओवर किए, 38 रन देकर 3 विकेटें उनके खाते में आई। जबकि मोहम्मद जीशान अंडर 19 के बॉलर 4 ओवर उन्होंने भी किए, 38 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट हासिल की। जबकि ल्यूक वुड जो है उन्होंने 4 ओवर किए, 39 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी जनाब 207 रन चेस करने के लिए आते हैं तो ओपनिंग स्टैंड जनाब पेशावर ज़ल्मी को भी बड़ा अच्छा मिला। साइम अयूब और बाबर आजम ने बहुत शानदार इनिंग जो है वो खेली। बाबर ने जनाब 42 गेंदें खेलकर 68 रन स्कोर किए, जबकि साइम अयूब जो हैं उन्होंने 26 गेंदें खेलकर 42 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। और साइम अयूब अगर उस पॉइंट पर रन आउट ना होते, जो कि अगर देखा जाए तो इनिशियल कॉल सेकंड रन के लिए साइम अयूब की थी, लेकिन जो थ्रो हुआ तो बाबर आजम रुक गए। बाद में ओवर थ्रो के ऊपर जनाब जो रन है वो लेना साइम अयूब और बाबर आजम को महंगा पड़ा। और जो बाद में जनाब गैप थोड़े से जो वक्फा हुआ था जिसमें बाबर आजम ने रोका था साइम को, तो उसके बाद ओवर थ्रो के ऊपर जो सेकंड रन लिया वो कॉल बाबर आजम की थी। सो मुझे लगता है कि बाबर आजम की वजह से जो साइम अयूब हैं वो रन आउट हुए। बाबर आजम को सीनियर खिलाड़ी होते हुए वहां पर जनाब गेम को जहन में रखते हुए जो सेकंड रन है उसके लिए नहीं जाना चाहिए था। और मिस फील्ड के बारे में तो अक्सर यह कहा जाता है कि नेवर रन ऑन मिस फील्ड, क्योंकि अक्सर मिस फील्ड के ऊपर जनाब रन चुराते हुए जो बैट्समैन है उनमें से कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा जो है वो बन जाता है। और आज कुर्बानी का बकरा बना साइम अयूब। 161 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने खेला। बाबर आजम ने भी 161 रन के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए बाबर आजम। और ये जनाब जब भारतीय मीडिया के ऊपर डिस्कशन चल रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि बाबर आजम इज नॉट अ मैच फिनिशर। हालांकि स्टैट्स किसी और जाने भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि बाबर आजम को सीनियर प्लेयर होते हुए जो रोल है वो प्ले करना चाहिए था और बाबर आजम को मैच फिनिश करके आना चाहिए था, क्योंकि जो पेशावर ज़ल्मी है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर थी और ये मैच जीत सकते थे। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने जनाब 16 रन से ये मैच हारा है, लेकिन जो 16 रन है वो जनाब अगर बाबर आजम खड़े रहते तो बन सकते थे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस जो वन डाउन पोजीशन पर आए, 6 गेंदें खेलकर 7 रन उन्होंने बनाए, 18 गेंदें खेलकर 18 रन ही जनाब टॉम कोलर कैटमोर जो है उन्होंने स्कोर किए। रोमन पॉल 9 गेंदें खेली, 17 रन बनाए, 12 गेंदें खेलकर 11 रन स्कोर किए डॉन मूजली ने, और आसिफ अली 2 रन स्कोर कर पाए। जबकि आमिर जमाल ने एक चौका जो उनका जनाब लगा उसकी बदौलत 4 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से 4 ओवर किए मोहम्मद आमिर ने 29 रन देकर एक जनाब जो विकेट है वो मोहम्मद आमिर ने हासिल की थी रोमन पॉल की, जो बड़े खतरनाक होते हुए नजर आ रहे थे। जबकि अकील हुसैन ने 1 विकेट हासिल की, 38 रन दिए और 2 विकेट हासिल की जनाब इब्रार अहमद ने, 4 ओवर इन्होंने भी किया। और मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उन्होंने 4 ओवर किए, 49 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। और मोहम्मद वसीम जूनियर अर्ली ऑन बड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन बाद में लास्ट ओवर के अंदर इन्होंने अच्छा कमबैक जो है वो किया है। और यही जनाब जो परफॉर्मेंस जो बैटिंग आज सऊद शकील ने की, इसको लेकर भारतीय मीडिया का जो चैनल है स्पोर्ट्स यारी, वो जब जनाब एनालिसिस दे रहे थे तो वो जनाब अच्छे खासे खुश थे। जबकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को एक और ओपनर मिल गया है जो कि अच्छी पेस और अच्छे जनाब जो रन्स हैं वो स्कोर कर सकता है। ये जनाब अपनी विकेट भी जब सेटल हो जाएगा थ्रो करके नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो जनाब प्लेयर्स हैं अगर उनकी जानिब से देखा जाए तो पहले ही ओपनिंग पोजीशन जो है उसको लेकर लड़ाई चल रही है। मोहम्मद हफीज ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट जनाब मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। बहरहाल जनाब सीन यह है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी है और पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग लाइनअप और मैच फिनिश ना करने की जो एबिलिटी है
उसकी वजह से अगेन जनाब जो मैच है वो हार गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।